हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से साइकोलॉजी पेपर के लिए वैसे छात्र छात्राएं जो 12 एग्जाम देना चाहते हैं और साइकोलॉजी पेपर रखे हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 6 के अंतर्गत जो अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जो आपको एक निचोड़ के रूप में आपको चैप्टर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत जो भी प्रश्न बने हैं आप लोग को निचोड़ ला करके आप लोग को सामने दिया जा रहा है ताकि आप परीक्षा में अच्छे से पेपर को कर पाएँ, अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ। और पीछे भी आप लोग को जो चैप्टर करा दिया गया है आपको जा कर के आप देखेंगे, रोशन एकेडमी चैनल पर आपको उपलब्ध है और उसमें पीछे की चैप्टर जो दिया गया है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और जो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं वो भी आपका प्ले लिस्ट में जो 11 वीडियो होगा उसमें ना 11 वीडियो होगा, आप लोग उसमें जा कर के आप देख सकते हैं और क्या क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही अधिकतर क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपको चैप्टर 6 में अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत क्या पहला प्रश्न बनता है। तो पहला प्रश्न इसमें है आपको अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को कहा जाता है। ए संज्ञानात्मक पक्ष, बी भावनात्मक पक्ष, सी व्यवहारात्मक पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसको आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि अभिवृत्ति के विचारात्मक घटक को कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे। भावात्मक पक्ष के रूप में यहाँ पे में होगा, भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है। ए क्रियात्मक घटक, बी विचारपरक घटक, सी संवेगिक घटक, डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा संवेगिक घटक। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक? ए में है कर्षण शक्ति, बी में है चरम सीमा, सी में है सरलता या जटिलता, डी में है केंद्रीयता। आप करेंगे आंसर। इसका क्या आंसर होगा? चलिए इसका बी आंसर हो जाएगा चरम सीमा ना। अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है? तो ये चरम सीमा। चलिए आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कर्षण शक्ति हमें, यहाँ पर यह होगा कर्षण शक्ति हमें ना, यहाँ पे यह होगा कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति है। ए सकारात्मक है, बी नकारात्मक है, सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, डी होगा सभी। आप इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा सकारात्मक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। मनोवृत्ति के भावात्मक संगठन से तात्पर्य होता है। ए मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव से, बी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति संवेग से, सी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर है? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों से। चलिए आगे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चंस। POX मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? ए इस मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति होता है, बी इस मॉडल में सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, सी इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं और इस मॉडल में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं। जो SCERT के बुक पढ़े होंगे स्टूडेंट, वो इनको प्रश्न बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल लग रहा होगा।
और जो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा उनको कठिन लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप इस वीडियो को देखेंगे और इस प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। आप कमेंट में जब वीडियो आप देखें तो कमेंट में ज़रूर आप आंसर लिखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तब पता चलेगा कि हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष जो एग्ज़ाम जो होने वाला है हम कुछ आपको एक डिटेल्स में लाएंगे, जल्द ही लाएंगे, तुरंत हम लाने का काम करेंगे कि एक बताएंगे कि उसमें जैसे इस वर्ष क्या है कि आपको जो 35 क्वेश्चंस होते थे बनाने के लिए 42 में, जो इस वर्ष 35 दूना 70 दोगुना प्रश्न पूछा जा रहा है और उतना ही प्रश्न के जवाब देना है 35 का ही। अगर उससे ज़्यादा बनाते हैं तो उससे बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगी, क्योंकि उतना ही का आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, उतना ही का आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, 35 का ही जवाब देने हैं, ठीक है। तो आप आगे चले हैं, बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। POX मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इसमें आपको तीसरा हो जाएगा, इस मॉडल से सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। POX मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इस मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति होते हैं, इस मॉडल में सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं, इस मॉडल में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। संज्ञानात्मक असंवादिता के संप्रत्यय को विकसित किया है A. थर्स्टन, B. फेस्टिंगर, C. लिकर्ट, D. बोगार्ड्स। इसका क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर B हो जाएगा, फेस्टिंगर। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य का गुण नहीं है? यहाँ पे नहीं है, लक्ष्य का गुण नहीं है। A. अनुनयता, B. बुद्धि, C. आत्मसम्मान, D. आलस्य। इसमें क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर D हो जाएगा, आलस्य। चलिए आगे आप लोग करें। हम थोड़ा सा आपको वेट करते हैं इसलिए कि आप कमेंट में अच्छे से आंसर को आप कर सकें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए आप कमेंट में अगर आंसर को लिखेंगे कि इसका ए क्वेश्चन का ए जवाब होगा, ए होगा या B होगा या C होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप वहाँ मार्कशीट पे आप अच्छे तरह से रंगेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन से कारक अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं? A. परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, B. व्यक्तिगत अनुभव, C. संदर्भ समूह, D. सभी। अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए ना संदर्भ प्रदान करते हैं, इसमें कौन आंसर होगा आप लोग बताएंगे? चलिए इसका आंसर D हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 10वां नंबर पे हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। संतुलन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? A. फ्रिट्ज हाइटर, B. लियोन फेस्टिंगर, C. M.S. मोहसिन, D. इसमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रिट्ज हाइटर। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस। एक भारतीय वैज्ञानिक M.S. मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? A. संतुलन का संप्रत्यय, B. द्विस्तरीय संप्रत्यय, C. त्रिस्तरीय संप्रत्यय, D. संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय। इसमें क्या आंसर होगा आप बताएंगे? चलिए इसका आंसर B हो जाएगा, द्विस्तरीय संप्रत्यय ना। भारतीय वैज्ञानिक M.S. मोहसिन किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किए हैं? तो आपका द्विस्तरीय संप्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने सदस्यों पर
या चरणों में होता है ना। द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तरों पर या चरणों पर होता है? A 2, B 3, C 4, D 1। इसमें आप आंसर करेंगे, कौन होगा? चलिए इसका आंसर B हो जाएगा, 2। कितना होगा इसका आंसर? B 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है ना। 13 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। 13 नंबर में एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। A सर्वसम या संगत और विसंगत दोनों। B नहीं होता। C विसंगत। D सर्वसम या संगत। इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, कौन आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, सर्वसम या संगत और विसंगत दोनों। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस। निम्नांकित में कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? ए शिक्षा, बी अंतर समूह संपर्क, सी पूर्वाग्रह विरोधी प्रकार, डी सामाजिक विधान। इसका आंसर क्या होगा आप लोग आंसर करेंगे? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्वाग्रह विरोधी प्रकार। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस। POX त्रिकोण में P कौन है? ए वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। बी एक दूसरा व्यक्ति है। सी एक विषय वस्तु है जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? ए लक्ष्य, बी प्रत्यक्षण करता, सी प्रतिभागी, डी स्रोत। इसको क्या कहते हैं आंसर आप लोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर करें, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ेगा, आपको रंगने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका क्वेश्चंस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए आप करेंगे। 15 का क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्षण करता। आगे देखेंगे 17 का क्वेश्चन नंबर क्या है। छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए आपको 16 नंबर क्वेश्चंस कह रहा था कि वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चयन, अनुमान और संगठन, इसमें सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? ए परिवार का, बी बुद्धि का, सी आयु का, डी जाति का। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, परिवार का। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चंस नंबर। पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? ए वैर भाव, बी संबंधता, सी आवेष्टन, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? चलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, आवेष्टन। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। तदनुभूति अनुभव करने की क्षमता अधिक करने वाले में सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ए मदर टेरेसा, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी मेघा पाटेकर, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा?
चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा मदर टेरेसा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ए प्रथम प्रभाव, बी परिवेश प्रभाव, सी आसन्नता प्रभाव, डी कर्ता प्रेक्षक प्रभाव। इसका आंसर करेंगे। चलिए आप लोग आंसर करेंगे। इक्कीस में सबसे पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ए प्रथम प्रभाव, बी परिवेश प्रभाव, सी आसन्नता प्रभाव, डी कर्ता प्रेक्षक प्रभाव। इसका क्या आंसर हो? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कर्ता प्रेक्षक प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? ए बैर भाव, बी संबंधता, सी आवेष्टन, डी इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा आवेष्टन। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। योग के अष्टांग साधन का संबंध है। ए कर्मयोग, बी राजयोग, सी ज्ञान योग, डी मंत्र योग। इसका आंसर क्या होगा 23 के? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा राजयोग। अगला देखेंगे 24 प्रश्न। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कितना होता है आप लोग बताएंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए आगे देखेंगे 25 क्वेश्चन नंबर क्या है। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नहीं होता है। ए सामाजिक सीखना, बी विश्वसनीय सूचनाएं। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ठीक है। ए सामाजिक सीखना, बी विश्वसनीय सूचनाएं, सी आवश्यकता पूर्ति, डी श्रोता की विशेषताएं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न में क्या है। निम्नांकित में से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? ए शिक्षा, बी अंतर समूह संपर्क, सी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, डी सामाजिक विधान। इसका क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? ए में मोहम्मद सुलेमान, बी में M.K. सिंह, सी में है S.M. मोहसिन, डी में है J.P. दास। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा S.M. मोहसिन। आगे देखेंगे 28 नंबर में। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को प्रस्तावित किया? ए फेस्टिंगर, बी कार्ल स्मिथ, सी फ्रिट्ज हाइडर। इसके बाद डी में S.M. मोहसिन। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा S.M. मोहसिन। इसके बाद आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं? किस विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं? ए अभिक्षमता, बी अभिरुचि, सी पूर्वाग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा पूर्वाग्रह। ठीक है, आज का इतना ही दोस्तों। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग को। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और आप प्रीवियस ईयर जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग को दिया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है सभी को आप लोग को करा दिया गया है ताकि